हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू लॉ एंड लीगल भैया। आज हम देखेंगे ओपन एयर प्रिजन, उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज यानी कि उसका फ़ायदा और नुकसान देखेंगे। तो चलो देखते हैं। लेकिन उससे पहले आपको ओपन एयर प्रिजन मालूम होना चाहिए। अगर ये नहीं मालूम होगा तो आपको ये टॉपिक बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। ओपन एयर प्रिजन एक शॉर्ट में मैं समझा देता हूँ। यानी कि एक जो मुजरिम होता है उसे जब सज़ा दी जाती है लॉन्ग टर्म यानी कि लाइफ इम्प्रिजमेंट सज़ा दी जाती है, उसके बाद जब वो जेल के अंदर रहता है तो उसका नेचर अगर अच्छा रहता है ना तो उसे एक दूसरे जेल में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। उसे कहते हैं हम ओपन एयर प्रिजन। वहाँ पे उसको अच्छी फैसिलिटी दी जाती है। वो दिन में सिटी में जाके काम कर सकता है, अपनी फैमिली के साथ रह सकता है। ऐसे बहुत से एडवांटेज उसको दी जाती है। ये दूसरे यानी एक अलग जेल से उसको दूसरे जेल में शिफ्ट किया जाता है। अगर जिस जेल में वो रह रहा था पहले, वहाँ पे उसका गुड नेचर होना चाहिए। कुछ 10 से 15 साल उसको वहाँ पर अगर उसने अच्छा नेचर दिखाया, बिना कोई झगड़ा किया, सबकी मदद की जेल के अंदर, तो उसे ना जो सुपरिटेंडेंट जो वहाँ का वो जेलर होता है वो उसको प्रमोट कर देता है, एक अच्छे जेल भेज देता है। उसे कहते हैं हम ओपन एयर प्रिजन। वहाँ पे उसको बहुत सी अलग अलग फैसिलिटी मिलती है, लो सिक्योरिटी रहती है, बाउंड्रीज कम रहती है। तो चलो देखते हैं इसके फ़ायदे और नुकसान। तो पहला क्या है, रिहैबिलिटेशन। इसका मतलब होता है कि जब एक मुजरिम जो होता है एक दूसरे जेल से एक अच्छे ओपन एयर प्रिजन में जब जाता है ना तो वहाँ पे उसको सुधरने मिलता है। देखिए, ये जिस जेल में था, ये एक जो रिहैबिलिटेशन, जिस जेल में एक आदमी पहले जेल में था, जैसे कि हम समझ लेते ये एक जेल है, ये एक और जेल है, ये समझो ओपन है। जो हमारा आज का टॉपिक है ओपन एयर प्रिजन का फ़ायदा और नुकसान। अब यहाँ पे एक ये मुजरिम है, ठीक है, यानी कि एक क्रिमिनल, इसने मर्डर किया। अब ये 10 से 15 साल इस जेल के अंदर एक अच्छा नेचर, गुड बिहेवियर दिखाया, सबकी मदद की, कोई झगड़ा नहीं किया, तो जो जेलर होगा ना उसको इस जेल में ट्रांसफ़र कर देगा इसके गुड बिहेवियर की वजह से। हमेशा याद रखना, हमेशा गुड बिहेवियर ही देखा जाता है, गुड बिहेवियर। और हर किसी को मौका नहीं मिलता ओपन एयर प्रिजन में जाने के लिए उन्हीं को भेजा जाता है जो 10 से 15 साल एक जेल के अंदर गुड बिहेवियर, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं, सारे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करते, उनको ही सिलेक्ट किया जाता है जेलर के थ्रू। अब जेलर इसको यहाँ भेज दिया ओपन एयर। तो ये जब अभी इस जेल में था तो इसको ये तो सुधरा हुआ था भाई, देखो ये पहले से सुधरा हुआ है जेल के अंदर, अच्छा नेचर दिखाया था, यानी ये सुधर रहा है। अब जब ये सुधरता है ना, जो ही पर्सन जो सुधरने की कोशिश करता है, जो अच्छा नेचर दिखाता, अब जो अच्छा नेचर दिखाएगा तो वो कॉमन सी बात है कि वो सुधरना चाहता है, तो उस पर्सन को ओपन एयर जेल भेजा जाता है। जैसे हमारे पहला पॉइंट है एडवांटेज। दूसरा है कॉस्ट इफेक्टिव। अब देखिए, जो हमारा ये लोकल जेल है, जैसे कि आप महाराष्ट्र में देख सकते हैं, ओपन एयर हमेशा याद रखना एक अलग कॉन्सेप्ट है, और जो एक कॉमन जेल है वो अलग है। कॉमन जेल में आपने देखा होगा मूवीज़ में, एक छोटे से कमरे में 25 से 30 आदमी एक साथ सोते हैं। फिर जे गवर्नमेंट को उनके खाने का इंतज़ाम करना पड़ता है, सोने का, नहाने का, हर एक चीज़ का इंतज़ाम करके कौन देता है? गवर्नमेंट। आखिर वो सज़ा काटने आते हैं, लेकिन उनका इंतज़ाम कौन करता है? गवर्नमेंट। तो यहाँ पे ये कॉस्ट इफेक्टिव है, यानी कि इफेक्टिव कम, यहाँ पे कॉस्ट कम लगता है ओपन जेल में, क्योंकि यहाँ जो ये क्रिमिनल होते हैं ये ओपन एयर जेल जब जाते हैं ओपन जेल में, तो वहाँ पे ये खुद बाहर जाते हैं सिटी में कमाने के लिए। इनको ये अपॉर्चुनिटी मिली जाती है, इनको मौका दिया जाता है कि ये खुद बाहर जाके कोई भी काम कर सकते, ऐसा ये जेल में इनके लिए एक फीचर्स है। तो इस वजह से यहाँ ओपन एयर प्रिजन में कॉस्ट इफेक्टिव यानी कि कम पैसा लगता है। जब एक क्रिमिनल खुद कमाने बाहर जाता है तो वो अपने पैसे से ओपन एयर प्रिजन में जी सकता है। दूसरा, रिड्यूस ओवर क्राउडिंग। जैसे मैंने आपको बताया कि इस कॉमन वाले जेल में एक कमरे में 20 से 25 एक आदमी सोते हैं, तो यहाँ क्या हो रहा है? ओवर क्राउडिंग, ठीक है। तो यहाँ क्राउडिंग बढ़ रहा है, दिन ब दिन अपराध होए जा रहा है, और उस छोटे से जेल में कमरे में हजारों लोग एक साथ सो रहे हैं। तो वहाँ पे क्या हो गया? ओवर क्राउडिंग, पॉपुलेशन बढ़ रही है जेल के अंदर भी। तो जब जिसका नेचर अच्छा रहता है उसको जब ट्रांसफ़र किया जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे इस वाले जेल में भी रिड्यूस हो रहा है ओवर क्राउडिंग, यानी कि जब इसका नेचर अच्छा तो यहाँ पे पॉपुलेशन कम हो गई, क्रिमिनल की रिड्यूस कम हो गई, यहाँ पे भी कम है। यहाँ पे तो पहले से कम है, क्योंकि यहाँ पे उन्हीं पर्सन को भेजा जाता है जिनका नेचर अच्छा रहता है। तो जब यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र होते हैं तो दोनों जगह रिड्यूस हो जाते हैं,
देखो रिड्यूस ओवर क्राउडिंग, कम होने लगता है। मेंटल हेल्थ, अब ये क्या था, देखिए हम देखे पिक्चर में कि जब भी एक कॉमन जेल में वो चारों दीवार उसके बड़े बड़े होते हैं, ऊपर से हर जगह से वो ढका रहता है ताकि कोई बाहर भाग ना पाए। कोई कोई ऐसा होता है कि उसको काला पानी सजा दी जाती है ताकि वो धूप वूप नहीं देख सकता है, कुछ बाहर का नज़ारा नहीं देख सकता है। तो उसमें क्या होता है, वो मेंटली डिसऑर्डर से गुजरने लगता है, यानी पागल होने लगता है। आप भी अगर कुछ 1 महीना अपने कमरे में रहिए और धूप को मत देखिए, फिर अचानक से आप धूप को देखिए तो कितना अजीब सा लगता है। उसी तरह इस कॉमन जेल में लगता है। लेकिन जब एक पर्सन को ओपन एयर प्रिजन में भेजा जाता है तो वहाँ खुला खुला सब रहता है। वहाँ पे देखिए, अगर आपको जानना है कि ओपन एयर प्रिजन क्या होता है, ठीक है, तो मेरे यूट्यूब चैनल पे इसके लिए अलग से एक वीडियो मैंने बनाया है, उसको पहले आप जाके देखिए, फिर बाकी का ये एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखिए, तब आपको एकदम क्लियर समझेगा, ठीक है। तो फिर जब इसको ओपन एयर भेजा जाता है तो वहाँ खुला खुला सब रहता है, बाउंड्रीज कम रहती है, सिक्योरिटीज़ कम रहती है। तो जिस वजह से जब बाउंड्रीज कम रहती है, इसको आज़ादी दी जाती है कि अपने मन से कुछ भी काम कर सकता है दिन में, और रात में वापस जेल में आना रहेगा। तो यहाँ पे जो क्रिमिनल रहता है इसको मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर होने का कम चांस रहता है, क्योंकि ये सिटी में रह जाता है, काम करता है, हर एक चीज़ देखता है, समझता है। और लेकिन एक कॉमन जेल में एक क्रिमिनल हमेशा जेल के अंदर रहता है, लेकिन ओपन एयर में ऐसा नहीं है, उसे दिन में काम करने को दिया जाता है मौका, ठीक है। फैमिली कांटेक्ट, ओपन एयर में ये फीचर्स है कि जो क्रिमिनल रहते हैं वो दिन भर अपने फैमिली से मिल सकता है, उनके साथ रह सकता है, बात कर सकता है, यहाँ इवन वो उनके साथ रह भी सकता है, लेकिन रात में वापस उसे जेल जाना पड़ता है, ठीक है। लो सिक्योरिटी, ओपन एयर प्रिजन में लो सिक्योरिटी रहती है। जैसे कॉमन जेल में जो रहता है जेलर, या आप कुछ भी समझ लो, वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा सिक्योरिटी रहती है कि भागने का चांस रहेगा, लेकिन ओपन एयर में कम से कम रहता है, यानी ज़्यादा सिक्योरिटी नहीं रहती, क्योंकि जो ये क्रिमिनल है सुधरने के लिए वापस ओपन एयर इसको भेजा गया है, क्योंकि ये जो इस जेल में था ये सुधर रहा था, अच्छा नेचर था, इसलिए इसके अच्छे नेचर को देखते हुए इसको एक अच्छे जेल में भेजा गया। वर्क इन डे, देखिए जैसे मैंने बोला था, ये अब जो होता है, जो क्रिमिनल होते हैं ओपन एयर प्रिजन में, वो दिन में सिटी में जाके काम कर सकते हैं और रात में वापस आना पड़ता है, नहीं तो वो दिन भर रात भर भी काम कर सकते हैं, बस उनको हाजिरी देना पड़ता है, ऐसा होता है। अब इसके डिसएडवांटेज देखते हैं। कभी कभी क्या होता है ना, रिस्क ऑफ स्केप, कोई कोई ओपन एयर से भी भागने की कोशिश करता है। अब जैसे कि दिन में इसको काम करने को मौका मिला है तो ये रात में भी वापस नहीं आता है जेल, ये भागने की कोशिश करता है आउट ऑफ कंट्री, तो यहाँ रिस्क बढ़ जाता है। दूसरा, पब्लिक सेफ्टी, अब जैसे कि पर्सन है, इसको सिटी में काम करने को फीचर्स मिला, मौका मिला, तो जो आसपास की पब्लिक होती है वो डरती है, ये क्रिमिनल है, कुछ हमें मार ना दे, ऐसा ऐसा डरती है, इसके ऊपर भी भरोसा नहीं कर सकते। तो ये पब्लिक सेफ्टी, तो उसको देखते हुए भी एक डिसएडवांटेज हो गया ये। सिलेक्टिव क्रिमिनल्स, अब सिलेक्टिव जैसे मैंने आपको बताया था कि ओपन एयर प्रिजन में हर एक क्रिमिनल को नहीं भेजा जाता है, किसको भेजा जाता है, जिसका नेचर गुड बिहेवियर होता है उसको, तो सिलेक्टिव क्रिमिनल को इसे भेजा जाता है। प्रोहिबिटेड आइटम, अब देखिए जैसे इसको मौका मिला है कि ओपन एयर प्रिजन में वो दिन भर कहीं भी काम कर सकता है, तो वो दिन भर अगर कहीं भी काम करता है तो वो कुछ भी इलीगल आइटम्स भी ले सकता है, जैसे ड्रग्स, नशा कर सकता है, दारू पी सकता है, मोबाइल भी यूज़ नहीं कर सकता, ये भी याद रखना। ये काम कैसे करता है, खुद वहाँ की पुलिस कहीं लेके जाती है, उसे छोड़ती जहाँ वो काम करेगा, उसको मन है, लेकिन ये कभी कभी कोई मोबाइल भी ले लेगा, तो यहाँ पे प्रोहिबिटेड आइटम भी ले सकता है, एक डिसएडवांटेज हो गया। पांचवा है हमारा लीगल एंड पॉलिटिकल इशू, अगर इन केस ओपन एयर प्रिजन जो क्रिमिनल था उसमें भी जाकर अगर वो कोई दूसरा क्राइम, नया क्राइम करता है, तो यहाँ पे जो सवाल उठेगा वो किसके ऊपर उठेगा, गवर्नमेंट के ऊपर, कि उसने ओपन एयर प्रिजन में डालने के बाद भी उस क्रिमिनल ने एक नया क्राइम कर दिया, तो जो जनता रहेगी वो किससे सवाल पूछेगी, गवर्नमेंट से। तो ये भी एक डिसएडवांटेज हो गया। तो आई होप आपको समझा होगा। आज के लिए इतना बस, चलो बाय।